ये मेरा दीवानापन है। दिमाग खराब हो गया क्या उस लड़के का? मीना कोई गाय बकरी है? जब जी चाहे हाँक कर ले जाए। उसे कहो एहतमाम के साथ आए। तो इससे ज्यादा एहतमाम से नहीं आ सकता। अब नई बहस पे मत पड़ जाए। वो बाहर आ गया, जाकर मीना को लेकर आओ। आ रहा है तो क्या मैं डरती हूँ उससे? उसे कहो जिसे सारी दुनिया के सामने ठुकरा कर गया था वैसे ही सारी दुनिया के सामने अपनाए उसे। ठुकराए जाने का दुख तो सारी उम्र रहता है आपा जान। फिर बाद में चाहे जैसी भी अपना ले। आप ले आए मीना को। तुमने क्या लड़कियों को फेंकने का इरादा कर लिया रक्षंदा? आपा अब तो मैं ये भी नहीं कर सकती। मेरे पास अब वक्त ही कहाँ बचा है। आप जाए, मीना को लेकर आओ। सेबा तो बर्तन नहीं धोया करती होगी। अहमद उसे बर्तन नहीं धोने देता होगा। वो तो नई दुल्हन है ना, उसके हाथों में लगी मेहंदी अभी छूटी भी नहीं होगी। मेरा बेटा जल्दी से आ जा। नफीसुद्दीन आया, जहांगीर को भी साथ लाया। निकाह कर रहे हैं तेरा। ये प्लेटें धो लूं, फिर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, जल्दी आ जा। जहांगीर तो हवा के घोड़े पर सवार है। प्लेटें धो के आती हूँ। हांडी तो अभी तक चढ़ाई नहीं है। कर लेंगे हम, तू चल। तेरा निकाह होना है ना। और किचन का झाड़ू पोछा वो भी हम कर लेंगे, बस अब तू चलने वाली बन। जब हाथ धो अपने। बेटा इधर सर पे दुपट्टा ले। हाँ, शाबाश शाबाश। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीना, मुबारक, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। हाँ मीना बेटा, अब तुम नफीसुद्दीन की बहू बन गई। अब इसका ख्याल रखना तुम। रखना, खुश होना। बहुत खुश हूँ भाईजान। बस अब मैं आसानी से मर सकूंगी। कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है। खुशी खुशी मीना को रुखसत करो। सरकार ने आपका वेट करूँ। जहांगीर, पप्पो को सलाम करो, इनसे दुआएं लो। ये अब तुम्हारी सास हो गई है। अच्छा, तो ये सास है। जहांगीर, ये रिश्तों की पिटारी आप अपने सिर पे ही रखिए। चलता हूँ। आप भी आ जाइएगा अपनी बहू के साथ लेके।
जहांगीर, मीना बेटा, तुम जरा अपना सामान तैयार कर लो। पापा जान, आप थोड़ी मीना की मदद करा दें। जहांगीर, आज मेरी मीना अतिया की बहू बन गई है। उसकी सास एक ऐसी औरत थी जो बहुत सुघड़ और बहुत अच्छी थी। मेरी मीना आज अतिया के बेटे की बीवी बन गई है। वो बेटा जिसका सब्र, जिसका अखलाक और जिसकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं है। हौसला करो, हौसला करो रक्षिता। हमने अतिया के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, उसे बहुत तकलीफ दी है। उसके शौहर से लेकर उसके घर तक पर हमने कब्जा कर लिया था, लेकिन उसने हमें कभी कुछ नहीं कहा, कभी मुड़कर जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कभी तो हमें बद्दुआ दी होती, कभी तो हमें टोका होता। आज जब मैं अतिया को तलाश करती हूँ, अतिया से माफी मांगना चाहती हूँ, तो बहुत देर हो चुकी है जहांगीर। तुम किन बातों में पड़ गई हो रक्षिता? जिन बातों में मुझे बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था भाईजान। अतिया तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगती हूँ जहांगीर। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जहांगीर। मेरी माफी मेरी सजा भी है और मेरे गुनाहों का कफारा भी। अब तुम चाहे मुझे सजा दो या मेरे गुनाहों का कफारा कर दो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। मुझे भी। आज अगर अतिया होती और मैं उससे माफी मांगती तो शायद वो मुझे माफ भी कर देती जहांगीर। मेरी माँ दूसरों को बदले की आग में जलते हुए देख नहीं सकती थी, इसलिए खुद जल के मर गई। लेकिन मैं तो देख सकता हूं ना। आसमा तो अमीन है बेटा। कुछ लड़कियों के नसीब में इसी तरह सतोला लिखा होता। अपनी माँ से मिलने आती रहना बेटा। आती रहूंगी। फिक्र नहीं करो, ज्यादा दिन नहीं आना होगा तुम्हें। आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपने घर।
आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी बहन के पास ही रहिए। चलता हूं मैं। आओ बेटा। चली गई मेरी बच्ची मुझे छोड़ के। इज्जत के साथ खेलो ना, इज्जत के साथ खेलो, इज्जत के साथ। नहीं अब्बू, मीना मेरी बीवी नहीं है। मीना आपको और रक्षंदा फुप्पो को मेहताब की तरफ से दी हुई भीख है। मैंने मीना से शादी नहीं की। मेहताब ने जो आपको जुबान दी थी उसने वो पूरी की। तुमने जो भी किया, जिसके कहने पर भी किया, लेकिन मीना तुम्हारी बीवी है। बीवी? क्या बीवी मीना जैसी होती है? मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, होती है या नहीं। तुम अभी जाओ और उसका सामान यहाँ लेकर आओ। आप फिक्र मत कीजिए अब्बू, मैंने जिस तरह सारी जिंदगी अपनी मर्जी की है आगे भी वैसे ही करता रहूंगा। इसलिए आपका मशवरा या आपका हुक्म मुझ पर असर नहीं करेगा। वो नीचे उसी कोने में बैठी है जहाँ दोपहर को बैठी हुई थी, 1 इंच नहीं हिली। यानी मेरी जिद की तरह वो भी अपनी जगह से हिली नहीं। अबू आप आराम कीजिए, मैं आपकी बहू के रहने का इंतजाम कर दूंगा।
ये चेयर देख रहे हैं अब्बू आप? क्या आप जानते हैं किसकी कुर्सी है? ये मेहताब की कुर्सी है। जब मैंने इतने अरसे तक इस कुर्सी को बदला नहीं, तो फिर मेहताब की जगह मैं किसी और को कैसे दे सकता हूं? मेहताब की जगह इस कमरे में मैं किसी और को आने की इजाजत कैसे दे सकता? चलो जहांगीर, दुल्हन को मुंह दिखाई देने का वक्त आ गया है। सुनो जी मीना बीबी कहाँ है? किचन में। ठीक। मीना, बीवी बना ली। बीवी तो तुम बन गई हो, लेकिन तुम्हारी इस घर में हैसियत वही होगी जो कि मेरी माँ की होती थी। तुम्हें मुझसे और इस रिश्ते से दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप दुख देंगे मुझे? दुख क्यों देंगे मुझे? ताकि तुम्हें तकलीफ हो, वही तकलीफ जो मेरी माँ को हुआ करती थी। और अगर मुझे तकलीफ ना हो तो? होगी, बिल्कुल होगी। हर औरत को होती। जब शौहर उसको उसका हक नहीं देता, जब उसको बेइज्जत करता है, तो तकलीफ होती है। अगर वो शौहर से मोहब्बत करती हो तो? एक शेर सुना होगा तुमने, और भी बहुत से गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। जितना कुछ तुम्हारे साथ इस जिंदगी में हुआ है, उससे कहीं ज्यादा होगा।
सर ये कपड़े इस्त्री किए हुए हैं। उठो और ये कपड़े इस्त्री करो। आप कहीं जा रहे हैं? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अपना घर छोड़ के आई हो तो अब ये अय्याशी भी खत्म करो। मेरे सुबह उठने से पहले घर के सारे काम हो जाने चाहिए। जी मैं अभी। फालतू बातें मत करो मेरे साथ। उठो, ये कपड़े इस्त्री करो, मेरे कमरे में लेके आओ। सर ये कपड़े इस्त्री हुए हुए हैं। तुम चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। सर ये हमारी मालकिन है। मालकिन है और रहेंगे, लेकिन इनकी औकात बहुत नीचे रही। खबरदार किसी ने भी इनकी बात सुनी। और तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो उठो, ये कपड़े इस्त्री करके मेरे कमरे में ले जाओ। अब नाश्ता करेंगे? ये बीवियों वाले सवालात मेरे साथ मत करो। मालिक को जब नाश्ता चाहिए होता है तो वो खुद बता देता है, इसी तरह मैं तुम्हें खुद बता। चलो उठो। सुनो, बेइज्जती महसूस हुई? बात का पता नहीं था, लेकिन कल से इस कमरे के ऊपर वाले सारे पोर्शन की सफाई तुम क्या करोगे? मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? गुड। मुझे वही जवाब सुनना पसंद है जो कि मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं? जिस तरह अच्छी बीवी अपने शौहरों के दिल की बात जान लेती। मगर सुबह तो आपने कहा कि मैं अपने आप को बीवी नहीं नौकर समझूं। सही कह रही हो, लेकिन नौकर भी ये जानते हैं कि हमारे क्या चाहते हैं। नौकर तो सिर्फ काम करना जानते हैं, वो काम जो उनके मालिक ने बताया हो। और कुछ नौकर फर्माबरदार होते हैं। हाँ, जो आपसे मोहब्बत करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बार बार ये कहोगे कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा? वो तो मैं तब चाहती ना जब आपसे मोहब्बत करती। बहस मत करो मेरे साथ। पर अभी तो आपने कहा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। मीना जल्दी चलो। क्या हुआ मामू? वो आपा का फोन आया था, रक्षंदा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ चले चले। ठीक। जहांगीर तुम भी चलो। आप जाइए, आपकी बहन है। रक्षंदा की तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम आओ मेरे साथ। मैंने आपका जाने का कहा है अब्बू।
इसके नहीं। जहांगीर, रक्षंदा की तबीयत ठीक नहीं है, उसने मीना को बुलाया। जानता हूं मैं, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगी। इसे घर में बहुत काम है। मीना मेरे साथ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसे ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, लेकिन फिर इसकी इद्दत भी वहीं करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर इसने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। तबीयत तो ठीक है ना रक्षंदा? आप अकेले आए? मीना नहीं आई? दरअसल मैं खुद ही उसे नहीं लाया। देखो ना, उसकी नई नई शादी हुई है, मुनासिब नहीं समझा उसे डिस्टर्ब करना। तुम फिक्र मत करो, अगर तुम मिलना चाहती हो तो मैं फिर ले आऊंगा। बुला नहीं सके या खुद कहकर भी नहीं ला सके अपने साथ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहाने बना रहे हैं भाईजान। वो दरअसल जहांगीर ने नहीं आने दिया। मैं माँ हूँ भाईजान, मुझे सब पता है। मेरा दिल उसके दिल के साथ ही धड़कता है। देखो, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब ऐसे ही रहेगा भाईजान। मैं जानती हूँ कि वो अपनी अदावत का बदला ऐसे ही लेगा। देखो रक्षंदा, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पुरसुकून रहो। नहीं, अपनी माँ से मिलने आती रहना बेटा, आती रहूंगी। मैंने कहा था उसे कि मीना को मुझसे मिलने के लिए आने देना। मेरे गुनाहों का कफारा मेरी बेटी को अदा करना पड़ेगा भाईजान। मीना को तरफा के मुझे तड़पाएगा। देखो, मीना इतनी अच्छी है, उसे जीत लेगी, और ये सब कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। मुझसे ज्यादा उसके दिल को और कौन जानेगा भाईजान। वो उसके दिल को नहीं जीत पाएगी। आप उसका ख्याल रखना। रक्षंदा, ऐसी मायूसी की बातें मत करो, वक्त एक जैसा नहीं रहता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान, वक्त एक जैसा नहीं रहता। पहले उसकी लगाम हमारे हाथ में थी, अब हमारी लगाम
जो बीवी हाथ में है। रक्षा रंजना, मुझे छोड़ के मत जाना, तुझे कसम है मेरी। रंजना, ये आ गई आपकी चाय। ओके। खाला की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी की तबीयत कैसी है? और मीना, उससे बात हुई आपकी? नहीं, मैं सबसे पहले तुझे फोन मिलाया, मीना से बात नहीं हुई है। खाला, सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, तेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, गुजरते लम्हों के साथ बिगड़ती ही चली जा रही। बेटा जल्दी से आ जा। खाला, सब खैर तो है आंटी? मैं ज़ेबा को लेके पहुंचता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। हौसला रखो ज़ेबा, तुम्हारी माँ को तुम्हारी दुआओं की जरूरत। चलो तैयारी करो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। ये मेरा दिल